नमस्कार। आज हम परिवर्तन राजयोग के बारे में बताने आए हैं। कैसे बनता है परिवर्तन राजयोग। परिवर्तन राजयोग महापरिवर्तन राजयोग होता है। ये जो पंच महापुरुष योग होते हैं, राजयोग होते हैं या और अन्य राजयोग होते हैं, उनमें सबसे सर्वोपरि ये राजयोग होता है। 3 राशि परिवर्तन तो देखने को मिलते ही नहीं हैं। एक राशि परिवर्तन कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। 2 राशि परिवर्तन आज तक 2-3 कुंडलियों में ही देखने को मिला है। एक रविंद्रनाथ टैगोर और दूसरा विनोद खन्ना अभिनेता। 3 राशि परिवर्तन राजयोग 1917 में आया था। उसके बाद 3 राशि परिवर्तन राजयोग अभी तक नहीं आया है, देखने को नहीं मिला है। वर्ल्ड तक की कुंडलियों का विश्लेषण कर दिया हमने, बड़े बड़े महापुरुषों की कुंडलियों का, लेकिन 3 राशि परिवर्तन राजयोग देखने को नहीं मिला। 1917 में एक लेडी पैदा हुई थी, उसकी कुंडली में 3 राशि परिवर्तन राजयोग बने हुए थे। उसके बाद देखने को नहीं मिले। ये परिवर्तन राजयोग बहुत महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट, उनकी कुंडलियों में देखने को मिला। लेकिन अभी 100 साल के अंदर सिर्फ एक ही कुंडली में देखने को मिला। कैसे बनता है राशि परिवर्तन राजयोग। 2 ग्रह मिलकर बनाते हैं राशि परिवर्तन राजयोग, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 राशि परिवर्तन राजयोग होते हैं जो 2 ग्रह मिलकर बनाते हैं। 7 ग्रह होते हैं, राहु केतु को छोड़ दो। 2 ग्रह मिलकर आपस में जब राशि परिवर्तन राजयोग बनाते हैं तो 6 ग्रह राशि परिवर्तन पे आ जाते हैं, एक बच जाता है। तो राशि परिवर्तन राजयोग अन्य राजयोगों से सबसे ऊंच का परिवर्तन राजयोग माना गया है। ना उसमें ऊंच का ग्रह देखा जाता है, ना उसमें नीच का ग्रह देखा जाता है, ना उसमें दृष्टि संबंध देखा जाता है, उसमें कुछ भी नहीं देखा जाता। ना डिग्री का बलाबल देखा जाता है, देखा जाता है सिर्फ राशि परिवर्तन राजयोग। एक राशि परिवर्तन देखने को, जैसे 1 लाख कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं तो उसमें 4-5 की कुंडली में एक राशि परिवर्तन देखने को मिल जाता है। 2 बहुत मुश्किल होते हैं, 3 तो देखने को मिला ही नहीं। सिर्फ 1917 में मिला था देखने को उस कुंडली में, बाद में दिखा ही नहीं। लग्नेश अगर भाग्येश से राशि परिवर्तन करता है तो महा राशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण होता है। अगर लग्नेश का पंचम के साथ राशि परिवर्तन होता है तो वो भी होता है महाराशि परिवर्तन। अब लग्नेश का सप्तम स्थान के साथ राशि परिवर्तन होता है तो श्रेष्ठ राशि परिवर्तन होता है। अगर लग्नेश का सुख स्थान के में राशि परिवर्तन होता है, सुख स्थान का स्वामी लगन में चला जाए और लगन का स्वामी सुख स्थान में आ जाए तो श्रेष्ठ राशि परिवर्तन राजयोग बनता है। अगर लग्नेश सप्तम स्थान में आ जाए और सप्तम स्थान का स्वामी लगन में चला जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग होता है। अब ऐसे ही 10वें स्थान का स्वामी लगन में चला जाए और लगन का स्वामी 10वें स्थान में आ जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण होता है। वैसे ही लगन का स्वामी सुख में चला जाए, सुख स्थान का स्वामी लगन में चला जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग बनता है। सुख स्थान का स्वामी सप्तम में चला जाए और सप्तम स्थान का स्वामी सुख में चला जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग बनता है। सुख स्थान का स्वामी 10वें में चला जाए और 10वें स्थान का स्वामी सुख में आ जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग होता है। 9 मेष का स्वामी
नवम भाव का स्वामी दसम में चला जाए और दसम भाव का स्वामी नवम में आ जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग होता है। ये राशि परिवर्तन जूही चावला की कुंडली में देखा गया और किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस महिला किरण बेदी की कुंडली में 9 मेष और 10 मेष का राशि परिवर्तन राजयोग है। अब जूही चावला का और प्रिंटी चिट्टा का इनका एक एक राशि परिवर्तन राजयोग है इसमें। और विनोद खन्ना की कुंडली में 2 राशि परिवर्तन देखने को मिले और रविंद्रनाथ टैगोर की कुंडली में 2 राशि परिवर्तन देखने को मिले। अब लगन स्थान का स्वामी अगर छठे स्थान के साथ राशि परिवर्तन करता है तो भारी धन हानि का योग बन जाता है, क्योंकि छठा स्थान रोग स्थान होता है, शत्रु स्थान होता है, वहाँ पर आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। वैसे ही जैसे किसी केंद्र का स्वामी अगर अष्टम में आता है और अष्टम का स्वामी केंद्र में जाके बैठता है तो ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं होगा। अगर अष्टम स्थान का स्वामी छठे में चला जाए और छठे स्थान का स्वामी अष्टम में चला जाए या अष्टम स्थान का स्वामी द्वादश में चला जाए तो ये विपरीत राजयोग और साथ में राशि परिवर्तन राजयोग होगा। इसमें इंसान झटके से आसमान की तक की ऊंचाइयां छू लेता है, क्योंकि ये विपरीत राजयोग है। उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, रोडपति से अरबपति बनने में थोड़ा ही समय आपको लगेगा, क्योंकि वो राशि परिवर्तन के साथ साथ राजयोग भी बन गया है। राशि परिवर्तन के साथ साथ विपरीत राजयोग भी बन गया है। अब इसमें देखते हैं, आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ का राशि परिवर्तन राजयोग ठीक होता है। जैसे लगन का स्वामी सप्तम में चला जाए, सप्तम का स्थान लगन में चला जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण होगा। लगन का स्वामी पंचम में आ जाए, पंचम का स्थान का स्वामी लगन में चला जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग होगा। और लगन का स्वामी नवम में चला जाए और नौ मेष लगन में चला जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग होगा। दसम स्थान का स्वामी सुख स्थान में आ जाए और सुख स्थान का स्वामी दसम में चला जाए तो महाराशि परिवर्तन राजयोग का निर्माण होगा। और केंद्र का कोई भी चारों केंद्र होते हैं, ये 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र स्थान होते हैं, इनका आपस में राशि परिवर्तन होता है तो महाराशि परिवर्तन राजयोग होता है। अगर लगन का पंचम का और नवम का राशि पर पंचम और नवम का राशि परिवर्तन होता है तो महाराशि परिवर्तन होता है। इसको बोलते हैं महाराशि परिवर्तन। इसका दूसरा नियम है जो ज़्यादा मेहनत करने से मिलेगा। अगर तीसरे भाव का स्वामी लगन से या केंद्र से या सप्तम स्थान से या दसम स्थान से या नवम स्थान से या पंचम स्थान से या एकादश स्थान से जब तीसरे भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन राजयोग बनता है तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। ये सेकंड यानी कि कम आपको फल देगा। तीसरा है छठे स्थान का स्वामी अगर किसी भी केंद्र स्थान और पंचम या नवम स्थान के साथ राशि परिवर्तन करता है तो ये सबसे खराब वाला राशि परिवर्तन होगा। इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि हानि और नुकसान का सामना आपको करना पड़ेगा। यही स्थिति अष्टम भाव की है। अगर अष्टम भाव का स्वामी लगन में चला जाता है तो और लगन का स्वामी अष्टम में आ जाता है तो ये भी आपको देखने को अच्छा नहीं मिलेगा। या लगन का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव से राशि परिवर्तन कर रहा है तो इसका भी फल आपको देखने को अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि छठा और 8वां 12वां भाव जो है वो अशुभ भाव होते हैं, इसलिए फल आपको देखने को अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा लगन, सुखेश, सप्तमेश और दसमेश, धनेश, पंचमेश, नवमेश
और एकादश भाव का राशि परिवर्तन अगर आपस में हुआ है तो बहुत ही अच्छा राशि परिवर्तन राजयोग बनेगा। श्रेष्ठ सर्वोपरि है, जो पंच महापुरुष योग हैं उनसे ऊंच का माना जाएगा ये राशि परिवर्तन राजयोग। अगर छठे, 8वें और 12वें भाव का, अगर छठे का स्थान का स्वामी अष्टम में बैठा है और 8वें का छठे में बैठ गया है और छठे स्थान का स्वामी द्वादश में बैठ गया और द्वादश स्थान का स्वामी अष्टम में आकर बैठ गया है, तो ये राशि परिवर्तन राजयोग के साथ साथ विपरीत राजयोग का निर्माण कर देगा। विपरीत का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, उल्टा राजयोग। तो उल्टे राजयोग का, विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाएगा। इसमें क्या बताऊं कि इंसान करोड़पति से अरबपति का सफर तय करता है, पल भर में ऊंचाइयां छूता है, क्योंकि छठे, 8वें और द्वादश भाव के स्वामी अशुभ होते हैं और उनको इंतजार करना नहीं आता। वो फौरन इंसान को करोड़पति से करोड़पति और करोड़पति से अरबपति बना देते हैं। ये है परिवर्तन राजयोग का कमाल। परिवर्तन राजयोग को आप साधारण राजयोग नहीं समझिएगा, क्योंकि 3 राशि परिवर्तन तो देखने को मिले ही नहीं हैं। 100 बरस के करीब हो गए हैं। 2 राशि परिवर्तन राजयोग किसी किसी की कुंडली में, लाखों कुंडलियों में से देखने को 1-2 को मिल जाता है, और 1 राशि परिवर्तन कहीं कहीं ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन जिसकी कुंडली में राशि परिवर्तन राजयोग हो, वे बेफिक्र हो जाइए कि आप करोड़पति से अरबपति बनने वाले हैं, क्योंकि ये राशि परिवर्तन राजयोग जो है वो महाराजा, चक्रवर्ती सम्राटों की कुंडलियों में देखा जाता है, आम इंसानों की कुंडलियों में नहीं मिलता। अगर मिल गया तो समझ लीजिए कि आप महाराजा से कम नहीं रहेंगे। महाराजा वाली गद्दी आपको मिलने ही वाली है। अब हमने आपको परिवर्तन राजयोग के बारे में बताया है कि कितना श्रेष्ठ राजयोग है परिवर्तन राजयोग, कितना आपको राजा बनाने में आपकी मदद करेगा। अब जाने का हम इजाज़त चाहेंगे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, घंटी को भी दबा दीजिए, आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए।